चंद्रमा के घर में विराजमान है। आज मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा उत्साह और खुशियों से भरा दिन होगा। आज वो जो कुछ भी करेंगे उसमें उनको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिसके कारण आज उनका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरने वाला है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर तुला राशि में शनि एवं राहु के साथ विद्यमान है। भोग एवं ऐश्वर्य से भरा हुआ आज का दिन रहेगा। सैर सपाटे के लिए जाएंगे। अच्छे खान पान के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए तो आज ऐसा मान के चलिए कि एक पार्टी वाली स्थिति ही हो गई है। जहां तक व्यापार की बात है, यदि किसी प्रकार का कोई उद्यम जो भूमि एवं भवन से संबंधित हो, खनन से संबंधित हो, तो ऐसे कामों में वृषभ राशि के जातकों के लिए आज अच्छी सफलता के योग दिख रहे हैं। जहां तक यात्राओं का प्रश्न है, सलाह ये दी जाती है कि वो इन यात्राओं को टालने की कोशिश करें, अनिष्ट की आशंका है। दिन वैसे आज आपका बहुत अच्छा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। आज बुधवार है। इनको ये सलाह दी जाती है कि आज उनका जो दिन है वो मध्यम फल कारक है। अपने मानसिक मनोबल को अच्छी तरह से बनाए रखें। बुद्धि चातुर्य पर विवेक का अंकुश बनाकर चलें। आवेश में आकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। जहां तक उनके कार्यस्थल की बात है, कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थों के साथ में व्यवहार करते हुए और अपने बॉस के साथ में किसी प्रकार की कोई डीलिंग करते हुए वे बहुत ज्यादा सचेत रहें, सावधान रहें। किसी भी प्रकार का कोई अकारण विवाद या मतभेद यदि वो उजागर होता है तो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कर्क राशि के जातक आज अपनी मानसिक उद्विग्नताओं एवं द्वंद्व के चलते स्वयं भी परेशान रहेंगे और यह परेशानी दूसरों को भी उनके कारण उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उनकी जो चिड़चिड़ाहट है, उनकी जो बेचैनी है, वो बेचैनी दूसरों के साथ मतभेद और विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए आज वे विशेष रूप से संभल कर चलें। किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण उनकी छवि खराब हो। जहां तक इनका आर्थिक पक्ष है, जो जल से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जल जनित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से आज सचेत रहने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को यह सलाह दी जाती है कि भगवान शंकर की विशेष रूप से आराधना करें, उनका जलाभिषेक करें और चंद्रमा से जुड़े हुए शंकर जी के जो विशेष नाम हैं, चंद्रशेखर, चंद्ररमण, चंद्रमौली, चंद्रधर, चंद्रचूड़, इन नामों का उच्चारण करते हुए शिव जी की आराधना करें। दिन उनका सामान्य रूप से गुजरने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज उनका दिन उत्साह और खुशियों से भरा होगा। इस उल्लासपूर्ण वातावरण में आज उनके व्यापारिक कार्यक्षेत्र में, उनके कार्यस्थल में हर तरफ से अनुकूलताएं उनको प्राप्त होगी, जिसके कारण मन भी खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आज दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है, इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करें। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है, शुभ है। अपने बुद्धि चातुर्य से वो अपने बिगड़े हुए कामों को भी आज बना के ले जाएंगे। लेखन एवं वार्तालाप से जुड़े हुए, साहित्यिक जगत से जुड़े हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, इनसे जुड़े हुए सभी लोग आज अपने उच्च मनोबल के चलते अपने कार्यस्थल पर आज अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण उनको अपने अधीनस्थों की प्रशंसा प्राप्त होगी, बड़ों से सम्मान प्राप्त होगा और इसी प्रशंसा और सम्मान के चलते वह अपने आप को बड़ा फील गुड वाली स्थिति में महसूस करेंगे। दिन उनका बहुत अच्छा है। तुला राशि में शुक्र, शनि एवं राहु की युति बनी हुई है। आसपास का जो वातावरण है वह सुखद नहीं होगा। विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे।
षड्यंत्रों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि पूरी तरह से चौकन्ने रहें, सजगता से काम लें, सतर्कता वांछनीय है और आवेश में आकर ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसका खामियाजा न केवल आपके वर्तमान को या आने वाले दिनों को भुगतना पड़े। दिन आपका सामान्य रूप से ही गुजरने वाला है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो कर्क राशि में विराजमान हैं। जल एवं जल जनित जितने भी व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को आशातीत लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के बुजुर्गों की सलाह एवं मार्गदर्शन आज के दिन विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। संतान पक्ष की थोड़ी चिंता रहेगी। अपने अधीनस्थों या छोटे भाई बहनों के प्रति भी आप स्नेह एवं चिंता से भरे रहेंगे। इस विषय में आपको यही सलाह दी जाती है कि उनका उचित मार्गदर्शन करें, उनके साथ स्नेह से पेश आएं। आपका वातावरण जो है वह सुखद रहेगा। दिन आपके पक्ष में जा रहा है, उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। धनु राशि पर शनि एवं गुरु की कृपा दृष्टि बनी हुई है। आप आज जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वो किसी प्रकार का कोई निवेश आज के दिन करना चाहते हैं तो वे निश्चिंत होकर करें। उसके दूरगामी परिणाम आपको प्राप्त होंगे, सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होगा। आप इस विषय में बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अपनी अच्छी स्थिति का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। खनन उद्योग से जुड़े हुए लोग, लौह इस्पात उद्योग से जुड़े हुए लोग या कोयले आदि की दलाली से या उसके व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आज अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। यदि किसी प्रकार का इस संबंध में कोई अनुबंध किया जाना है तो जरूर वो आज कर लें, उनको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। संतान के पक्ष में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, इस मामले में थोड़े से सजग रहें। यात्राओं से बचने की कोशिश करें, यात्राओं को टालने की कोशिश करें क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। वैसे आर्थिक रूप से आज का दिन आपके पक्ष में जा रहा है, इसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से ही गुजरने वाला है। आज आप जो कुछ भी करेंगे अपने प्रयासों का अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने के कारण मानसिक रूप से थोड़ी सी खिन्नता की स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन इस खिन्नता को अपने मनोमस्तिष्क के ऊपर में हावी मत होने दीजिए। अपने मनोबल को बनाए रखिए। धर्म एवं आध्यात्म की शरण में जाएं। श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करें। आपका बुद्धि और बल, आपका आत्मसम्मान, आत्मगौरव और आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए हनुमान जी की आराधना आज आपके लिए विशेष रूप से फलदायी कही गई है। दिन आपका सामान्य रूप से गुजरने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप जो भी प्रयास करेंगे उस प्रयास के कई गुना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो अपने परिश्रम का आशातीत लाभ मिलने के कारण आप खुशियों और उल्लास से, उत्साह से लबालब रहेंगे और यह खुशी आपके विचारों में, आपके व्यवहारों में एक उदारता बनकर सामने में आएगी, जिसका लाभ आपके अधीनस्थों को, आपके परिवारजनों को, आपके शुभचिंतकों को भी प्राप्त होगा। सैर सपाटे के लिए भी जाने की संभावना बन रही है। यदि ऐसा कोई माहौल बनता है तो इस माहौल का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। दिन आपका पूरी तरह से पक्ष में है, आपके साथ है, आप इसका लाभ उठाइए। आज के टिप्स की बात करते हैं। आज सूर्य षष्ठी है। आज श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस भी है, उनकी जयंती भी है। और गणेश पक्ष में हम गणेश जी की आराधना तो नित्य कर ही रहे हैं। सूर्य भगवान जो कि ओज एवं प्राण के दाता हैं, जिनसे सभी को जीवन प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके प्रति हम सभी के मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। सूर्य से ही दिन निकलता है, प्रकाश मिलता है, वैभव मिलता है, प्रगति होती है। हम कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो जब सूर्य उदय हुआ है तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें प्रतिदिन सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जीवंत देव हैं।
प्रतिदिन प्रत्यक्ष आकर हमें दर्शन देते हैं। यदि सूर्य भगवान को हम जलार्घ्य दे सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उगते हुए सूर्य को ताम्र पात्र में 4 दाने शक्कर के डालकर यदि हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें और नित्य की दिनचर्या में यदि हम इसे शामिल कर लें तो इसके होने वाले लाभों को आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसको विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं है। आज बलदाऊ भैया की जन्म तिथि भी है। उनका एक नाम संकर्षण भी है। हलधर है वो, हल हमेशा अपने पास में रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं। और हमारे देश में जहां नदियों का पूजन किया जाता है, नदियां जीवनदायिनी मानी गई है, जीवन रेखा मानी गई है, तो नदियों के माध्यम से नहरों का जाल बिछाने की सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने का किसी को श्रेय यदि जाता है तो वो हमारे बलराम जी हैं। उन्होंने जब भी इस प्रकार की जलाभाव की स्थिति देखने को मिली थी ब्रजधाम में और द्वारकापुरी में, तब उन्होंने अपने हल से ही जमीन पर रेखा खींचकर नदियों को नहरों के माध्यम से गांवों तक और खेतों तक लाने का काम किया था। आज गणेश जी महाराज की स्थापना का 3रा दिन है। हम सभी लोग अपने घर में और सार्वजनिक स्थानों पर उनके पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। गणेश जी भगवान के जो 12 नाम हैं, उन नामों का यदि हम नित्य उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, चाहे वो हमारा यात्रा के प्रस्थान का कोई समय हो या हमारे आगमन की कोई बात हो या कोई व्यापार प्रारंभ करना हो या विद्यारंभ करना हो, चाहे विवाह के मांगलिक प्रसंगों से जुड़ी हुई कोई बात है, सब में इन 12 नामों का उच्चारण मात्र ही उस कार्य की सफलता के और पूरे होने की गारंटी माना जाता है। इसलिए उन नामों का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में हम सभी लोगों को उच्चारण करना चाहिए। वो नाम इस प्रकार से हैं: ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशक विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष, भाले चंद्र गजानन, 12 शैतानि नामानि यः पठेतु सुनियाद्यपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। छत्तीसगढ़ महतारी की हरी धानी में चमकता सितारा है जिला जांजगीर चांपा। इतिहास के वैभव से वर्तमान में विकास के गौरव तक नवनिर्माण के 9 वर्षों में इस जिले ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित रकबे वाले इस जिले की सिंचाई क्षमता में 15% वृद्धि होने से अब सिंचित रकबा 95% हो गया है। किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं और उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ भरपूर उत्पादन के रूप में मिला। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वाजिब दाम दिया। कृषि विज्ञान केंद्र खुलने से क्षेत्र में कृषि विकास को गति मिली। तालाबों से समृद्ध जिले में किसान मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर सफल मत्स्य पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न सौगातों से जिले की प्रगति को गति मिली है। जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और ITI प्रारंभ हुआ, वहीं जांजगीर चांपा जिला में प्रदेश का दूसरा एकमात्र कॉलेज है जहां LLM पाठ्यक्रम संचालित है। प्रदेश का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यहां बनाया गया है। महानदी, सोन नदी, बोराई, हसदेव आदि नदियां जिले की जीवन रेखा हैं। विभिन्न नदियों पर 3 एनीकेट का निर्माण किया गया है। 9 वर्षों में जिले के शहर हों या गांव, सड़कों के निर्माण से चहुमुखी विकास का मार्ग खुला। आवागमन सुगम होने से ग्रामीण विकास की गति बढ़ी है। प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और श्रमिकों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ कांसा, कंचन और कोसा नगरी चांपा के कारीगरों को भी मिल रहा है। देश का 6वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कॉलेज यहां खुलने से नौजवानों को पुरखौती व्यवसाय में जमाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला है।
सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ सबको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। अंचल में स्थापित विभिन्न शासकीय और निजी पावर प्लांट जिला विकास की उपलब्धि हैं। विश्वास है 12वीं शती के धरोहर विष्णु मंदिर में दर्ज इतिहास से लेकर वर्तमान विकास गाथा तक जांजगीर चांपा जिला का गौरव शिवरी नारायण से उठते घंटनाद के साथ सदैव गूंजता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार विकास का। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब पहले से ही थी। अब तो सांप्रदायिक हिंसा से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है तब से कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब होती ही जा रही थी, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 1.5 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि बड़े सांप्रदायिक दंगों को ही लिया जाए तो उनकी संख्या दर्जनों में है। चाहे बरेली हो, मथुरा हो, फैजाबाद हो, बहराइच, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के सभी अंचलों में निरंतर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बने नकली लाल किले से इसलिए भाषण दिया क्योंकि उन्हें असली लाल किले से भाषण देने का मौका कभी मिलेगा ही नहीं। उनका कोई असर नहीं दिख रहा, वाले नहीं समझते हैं। गुजरात के नेता हैं वो। देखिए, पहली बात तो एक फर्जी लाल किला बनाया गया, 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक नकली लाल किला बनाया गया और नकली लाल किले से भाषण इसलिए दिया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये पक्का मालूम है कि असली लाल किले से भाषण देने का उनको मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए नकली लाल किला बनाकर सरगुजा में उससे भाषण दे दिया। गणेश महोत्सव के अवसर पर जामनगर में एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। ओपन सौराष्ट्र मोदक खाने की इस स्पर्धा में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा को 85 साल के बुजुर्ग ने 19 लड्डू खाकर जीत लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उठी सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी अब शामली तक पहुंच गई है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के लिए लोग राज्य के पुलिस और प्रशासन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। अक्सर गुलजार रहने वाले शामली के बाजार में अब सन्नाटा पसर गया है और लोगों के चेहरों पर खौफ है। पुलिस प्रशासन की जरा सी चूक ने शामली के हालात को बेकाबू कर दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर हिंसा की आग में अब जिला शामली भी पूरी तरह से सुलग रहा है। शामली के दर्जनों गांव में हिंसक वारदातें हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सेना की 5 टुकड़ियों को तैनात किया है। जम्मू के राजौरी इलाके में 4 पुलिसकर्मियों को जिस्म फरोशी, हथियारों की अवैध सप्लाई, नकली नोटों और नशे का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पुलिस के जवानों में से 2 राजौरी जिले के और 2 पूंछ के रहने वाले हैं। आरोप है कि चारों पुलिसकर्मी सीमा पार हथियार सप्लाई का धंधा भी करते रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिलने के बाद राजौरी पुलिस के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नाके पे हमने 2 अशखास को गिरफ्तार किया है। एक का नाम अशफाक अहमद और दूसरा मोहम्मद जखीर, जो पुलिस में ही फॉलोअर हैं। उनसे हमें 2 पिस्टल, 4 राउंड और 2 मैगजीन्स बरामद हुई हैं और उनकी इंटेरोगेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि उन्होंने ये दोनों पिस्टल्स हैं। एक एसपीओ है बशीर शाह जो मेंढर का रहने वाला है। मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों पर सफाई देते हुए एसपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है, इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी का हाथ है और वो सरकार को बदनाम करके चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। इसके साथ ही चौधरी ने लोगों से सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की है। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले को लेकर के, इसलिए वहाँ आर्मी भी है और लगातार उनकी निगरानी वहाँ पर की जा रही है। जो भी घटना का विस्तार हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपनी अलोकतांत्रिक भूमिका का परिचय दिया है वो बहुत ही
निंदनीय है। देश की जनता आए दिन पेट्रोल और डीजल के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी से बेहद परेशान है। तेल कीमतों में वृद्धि को देखते हुए वाराणसी के मेयर रामगोपाल मोहले ने एक अनोखी पहल शुरू की है। मेयर ने देश हित में लोगों को जागरूक करने के लिए और आवश्यकता अनुसार पेट्रोल और डीजल के उपयोग किए जाने के लिए अब अपने घर से कार्यालय तक के लगभग 2 किलोमीटर दूरी का सफर पैदल करने का फैसला किया है। देश के अंदर फ्यूल की जो इंटरनेशनल कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है और एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते मुझे लगता है कि पेट्रोल की बचत होनी चाहिए। और ये हमने अपने तो स्वयं शुरू किया है कि अगर मैं महीने में 20 लीटर खर्चा करता हूं तो मैं उसको 15 करने का प्रयास करूंगा और मैं अपने सभासद और जो भी मेरे पर्चे उनसे भी आह्वान करूंगा। शहर के रेड लाइट इलाके में दलालों के साथ कथित तौर पर लड़ाई के दौरान आईटीबीपी के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी दी है। इलाहाबाद में आईटीबीपी के 2 जवानों के मौत की पुष्टि करते हुए पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अनूप सिंह और लालमणि ठाकुर शहर के बाहरी इलाके में आईटीबीपी की 18वीं बटालियन में तैनात थे। कल देर रात शहर के कुख्यात मीरगंज इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया इलाके में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। यहां गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया था, जिसे देखते हुए घटनास्थल समेत आसपास के इलाकों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हो चुके मुजफ्फरनगर में हालात पर काबू पाने के लिए हर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में आरएलडी सुप्रीमो अजित सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया, जिसके बाद वहां उनके समर्थकों ने प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो न्याय दिलाया जाएगा। 10 दिन पहले जो घटना हुई उस समय अगर ये पुलिस कुछ एक्शन लेती तो कुछ घटनाएं होने वाली, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, वो चाहती है कि विकास के मुद्दे पे इसने कुछ नहीं किया है। देखिए, अब ये गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। मैं आप लोगों के बीच में जाना चाहता था, उनको समझाना चाहता हूँ शांति और अमन का वातावरण कैसे स्थापित हो, यही मेरी मंशा है। वहीं दिल्ली से मुजफ्फरनगर जा रहे भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद को गाजियाबाद पुलिस ने यूपी गेट पर ही रोक दिया। लाव लश्कर के साथ मुजफ्फरनगर जाने का प्रयास कर रहे रविशंकर ने इस मौके पर केंद्र और प्रदेश के दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने में उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरह से असफल रही है और उसका एकमात्र कारण यही है कि प्रशासन ईमानदारी से, मुझे मालूम है कि वहां के प्रशासन, वहां के पुलिस पदाधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके अंदर एक क्षमता है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई करने से रोका जाता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। ये परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि लोगों में सहनशीलता की कमी है। आजम खान ने कहा कि वो बराबर कहते रहे हैं कि जिनमें सहनशीलता नहीं है उन्हें पैदा करनी चाहिए और जिनमें है उन्हें बढ़ानी चाहिए। सहनशीलता की कमी है, हम बराबर ये कह रहे हैं कि जिनमें सहनशीलता नहीं है उन्हें पैदा करनी चाहिए और जिनमें है उन्हें बढ़ानी चाहिए। जिस तरह का माहौल बन रहा है, वो अगर कोई राजनीतिक दल बना रहा है तो उसे भी सोचना चाहिए कि सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीतिक दल बनते हैं मिटते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत घटिया सियासत करने में देश का कोई बड़ा नुकसान हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा में जहां 26 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहीं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों की मौत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं यूपी सरकार पर कानून व्यवस्था कायम रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में फैली सांप्रदायिक हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन दंगों ने प्रदेश को 35 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने राज्य की नीयत पर भी सवाल उठाया है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या।
यूपी के बुलंदशहर में खाकी वर्दी ने फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया। इस बार चोरी की आरोपी एक युवती को पुलिस चौकी में निर्वस्त्र करके पीटने का आरोप खुद पुलिस पर ही लगा है। जानकारी के मुताबिक युवती को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि सुबह होते होते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये मामला ही संज्ञान में आया। एक चोरी हुई थी मावन चौकी के क्षेत्र में और एक चोरी करीब 3 महीने पहले हुई थी। उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, अर्जुन और आकाश नाम के, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी की बांध तो थाने में ही लाया गया था। आरोपी ने यह बताया कि जो चोरी की अंगूठी है और पैसे वो मेरे घर पे संदूक में रखे हैं। पुलिस टीम वहाँ घर पे गई, वहाँ से बांध की पूछताछ की गई और उसमें एक औजेब चांदी की बरामद हुई है, कुछ रुपए बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा के बाद जिले में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरे इलाके को सेना के हवाले कर दिया गया है। वहीं जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। लगभग 40 लोगों के मारे जाने और पूरे शहर के बर्बाद होने के बाद फिलहाल मुजफ्फरनगर शांत है। हालांकि शांति में तनाव साफ देखा जा रहा है। वो सिटी एरिया है चाहे वो रिमोट एरिया, सभी जगह कंस्ट्रक्शन नॉर्मल। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजाब फेंकने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी एक तरफा प्यार तो कभी प्रॉपर्टी के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला अलीगढ़ का है, जहां रोडवेज बस स्टैंड के पास सोमवार देर रात एक महिला पर 2 युवकों ने तेजाब फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर महिला के चचेरे भाई थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी बहन पर तेजाब से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाना लेके आ गई थी अपनी नंद को यहाँ और वो आती 2 महीने हो गए मुझे आते थे। उन लोगों ने मेरे सेवा से कारा जैसे बात करी उन्होंने, तो मैंने चलो कोई बात ना, बात करना है कहते हो। एकदम से चेराई में बोले और धमकी दी तो रखे वाला भाग गया। स्पेन के दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 से हराकर यूएस ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। इस जीत के साथ ही उनके खाते में अब 13 ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है। जगह जगह भव्य पंडाल और गणेश पूजा का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर सबसे लोकप्रिय लाल बागचा राजा के दरबार में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज महंगू खुश है, लेकिन एक जमाना था जब महंगू से दुखी कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसे हो गया था एक महारोग कैंसर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बताती है, गरीबी रेखा के नीचे वालों और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में पंजीकृत परिवारों के लिए प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर संजीवनी सहायता कोष से कैंसर का और हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण और हेड इंजरी सहित कुल 30 बीमारियों से संबंधित प्रकरण डॉक्टर BR अम्बेडकर रायपुर तथा प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों के अलावा शासन से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी उपचार हेतु भेजे जा सकते हैं। संजीवनी कोष का विस्तार करते हुए प्रचलित 13 बीमारियों के अतिरिक्त 17 अन्य बीमारियों हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मस्तिष्क एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु सहायता राशि की अधिकतम सीमा क्रमशः 3 लाख और 2 लाख रुपये की जा रही है। निर्धारित आवेदन पत्र सिविल सर्जन अथवा जिला अस्पताल से प्राप्त कर संचालक चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को वांछित जानकारी के साथ जमा करना होगा। भैया भागराज के जागे हैं। नमस्कार, TSN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा से मोदी होंगे पीएम दावेदार। मोदी में हुआ गुलाबी शहर जयपुर। जोगी ने साधा मोदी पर निशाना। दिल्ली गैंगरेप के 4 आरोपी दोषी करार। सजा पर बुधवार को होगी बहस। आरोपी के पिता ने कहा बेटा है निर्दोष। पेट्रोल बचाने अनोखी पहल। वाराणसी के मेयर पैदल पहुंचे दफ्तर। और 84 साल के बुजुर्ग ने दी युवाओं को मात। 19 लड्डू खाकर जीती प्रतियोगिता। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार की घोषणा के साथ देश के कई कोने मोदीमय हो गए हैं। एक और जहां गुजरात के गणेश पंडालों में गणेश की धूम है, वहीं दूसरी ओर गुलाबी शहर जयपुर में सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है।
गुलाबी शहर जयपुर लोकसभा के लिए प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सज चुका है। बीजेपी ऑफिस के बाहर रंगोली बनाई गई है। राजस्थान बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे के साथ नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही जहां मोदी का भाषण होना है उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मोदी यहां स्वराज संकल्प सम्मेलन के नाम से जनसभा को संबोधित करेंगे।